नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इटकी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची जिला के इटकी प्रखंड अंतर्गत कुल्ली पंचायत में, जहां झारखंड का पहला बीज प्रसंस्करण इकाई बनकर तैयार है। करोड़ों रुपए की लागत से इसको बनाया गया और उद्घाटन के 12 वर्ष गुजर जाने के बाद भी इसका अभी तक चालू नहीं किया गया है। इस तरीके से सरकार का करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे लागत लगाया गया है, लेकिन इसका जो फ़ायदा मिलना था किसानों को, वह फ़ायदा अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आइए आपको लिए चलते हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। प्रखंड के तिलकसुती गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बना राज्य का एकमात्र बीज प्रसंस्करण इकाई उद्घाटन के 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक चालू नहीं किया जा सका है। किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत NVI मध्य सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कराई थी। तत्कालीन राज्यपाल सैयद अहमद ने विधिवत रूप से इसका उद्घाटन भी किया था, परंतु विभागीय लापरवाही और अधिकारियों की उदासीनतापूर्ण रवैये से अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यह इकाई अब तक चालू नहीं हो सका है। बीज प्रसंस्करण का नवनिर्मित भवन चालू होने से पूर्व ही जर्जर होने लगा है। मुख्य गेट, दरवाजा और खिड़की भी अब जर्जर होने लगी है। अब तो बीज इकाई भवन चारों ओर से झाड़ियों से घिर चुका है। बीज प्रसंस्करण इकाई को चालू कराने में मांडर के तत्कालीन विधायक गंगोत्री कुजूर ने काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने इस मामले को विधानसभा पटल में रखते हुए बीज इकाई को चालू कराने की मांग की थी। इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा यंत्र पूजन कर इकाई को शीघ्र चालू कराने की बात कही गई, जो अब तक नहीं हो सका है। इसी वर्ष अप्रैल माह में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बीज प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों के साथ मंत्री ने बीज प्रसंस्करण इकाई की जमीनी हकीकत को जाना। बीज प्रसंस्करण केंद्र भवन का उपयोग नहीं होने पर मंत्री ने नाराजगी जताई थी। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को 1 माह के अंदर कागजी प्रक्रिया पूरी कर सिडको फेड के द्वारा संचालित करने का भी निर्देश दिया था। ये बीज प्रसंस्करण इकाई का गार्ड रूम है। देखिए, यहाँ भी पूरा स्थिति ख़राब है, पूरा झाड़ी से घिर चुका है। आगे आपको चलिए दिखाते हैं क्या है। ये है इलेक्ट्रिकल्स पैनल रूम। देखिए, इलेक्ट्रिकल्स पैनल रूम है और इसके आगे देखिए ये है जनरेटर रूम। जनरेटर रूम को आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका शटर उठा हुआ है और जनरेटर का पुर्जा वगैरह सब गायब है। यहाँ चोरी हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि इसको चोर लोग यहाँ हाथ साफ कर गए हैं। इधर है इकाई के लिए ट्रांसफार्मर, बिजली व्यवस्था यहीं से होना था ये, लेकिन इस तरीके से देखिए तो इस तरह यहाँ पूरा सरकार का पैसों का बर्बादी। हालांकि इतना ये सारा सूचना सरकार तक पहुंची होगी, लेकिन अभी तक इस ओर कोई भी काम नहीं किया गया है। आप देखिए, बिल्डिंग के अंदर भी झाड़ी सब आ चुका है। तो ऐसे में साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि सरकार का जो करोड़ों रुपए का जो लागत से बनाया गया यह बिल्डिंग, बीज प्रसंस्करण इकाई का ये बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुका है। चारों ओर झुंड है, झाड़ियों से घिरा हुआ है और ऐसे में यहाँ लगता है, ऐसे अंदर देखने के तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जनरेटर का रूम को दिखाया देखे तो उस हिसाब से लगता है कि यहाँ जो भी मशीन रहा होगा, आधुनिक तकनीक से इसको लैस किया गया था आधुनिक मशीनों से, वो भी बिल्कुल चोरी हो चुका होगा। अंदर तो हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है।
इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा बिजली व्यवस्था था, लाइट लगाया हुआ था, लेकिन ये सारा चीज़ धरा का धरा रह गया और आज तक करीब 12 वर्ष गुजर जाने के बाद भी इसका उद्घाटन होने के बाद चालू नहीं किया जा सका है। तो इस तरीके से सरकार का जो भी पैसा है वो पैसा का खुला बर्बादी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये बीज प्रसंस्करण इकाई का मशीनरी रूम है। आपको बिल्कुल यहाँ का मशीन जो लगा हुआ था, एक से एक मशीन जो आधुनिक तकनीक वाला था, लेकिन शुरू होने से पहले ही इसको चोर उचक्का लोग यहाँ से चोरी कर ली गई है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आप सरकार का जो फंड है, पैसा है, उसका बिल्कुल बंदरबाट हुआ है। अगर इस तरीके से नहीं होता तो ये बीज प्रसंस्करण इकाई का शुरू कर दिया जाता, लेकिन आप देख सकते हैं इसको बना दिया गया, करोड़ों रुपए लगा दिया गया राज्य सरकार का, लेकिन इसका अभी तक किसी तरीके का कोई भी फ़ायदा, यहाँ जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था कि यहाँ के किसानों को उन्नत किस्म का बीज मिले, लेकिन इसका एक भी फ़ायदा नहीं मिल पाया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मशीन सब इसमें लगाया गया था, जो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है और ये बिल्कुल विभागीय लापरवाही है। तो आपको इस रिपोर्ट को दिखाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ पूरा बीज प्रसंस्करण इकाई जो है वो झाड़ियों से घिर चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे आपको इसकी डिटेल्स देखते हैं, कुछ जानकारी होता है तो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। शुक्रिया।